सो अभी मैं समझता हूँ जिनको गवाही देनी थी, उन्होंने गवाही दिया और एक अच्छी टेस्टिमनी जो अमन चाचा ने शेयर किया। जी प्रभु, मुझे वो बात याद आई जब परमेश्वर पिता ने बोला था कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। और बड़ी अद्भुत बात थी। तब तक प्रभु ने ना कोई चंगाई किया था, ना कोई सरमन प्रीच किया था, कुछ भी नहीं किया था एक्चुअल में। उनकी सेवकाई तो उसके बाद स्टार्ट हुई, पर फिर भी जो वो इंटरनल लाइफ जीते थे, जब कोई नहीं देख रहा हो परंतु फिर भी अपने पिता के साथ में वो संबंध में जो जीवन जीते थे, जो वो करते थे जो पिता को भाए। तो मैं समझता हूँ पिता ने उस बात की गवाही दी थी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। सो हम सबका जीवन परमेश्वर पिता को भाए और अ, क्षमा तो मैं भी चाहूँगा अपने परमेश्वर से और आप सभी से भी कि रेगुलर जो जुड़ने के लिए प्रभु ने हमारी मदद की है इन मीटिंग्स में जो डेली होती है। सो प्रभु करे कि वो रिवाइवल और वो बातें सारी आएँ। अ, सो प्रभु मेरी सहायता करें और मैं बोलना चाहूँगा कि सचमुच कि धन्य है आप, जो आप रेगुलर इस मीटिंग्स में जुड़ पाते हैं और आत्मिक उन्माद में बचे हैं। एक्चुअल में हम प्रभु की संगति में रहते हैं, तो हम नाना प्रकार की बाहरी बातों से, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए खतरनाक हैं, उससे बचे रहते हैं। और परमेश्वर पिता जैसे प्रभु ने बोला कि मैंने कितनी बार चाहा कि एक मुर्गी जैसे अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छुपा करके रखती है, वैसा तुम्हारे साथ करूँ। तो मैं समझता हूँ कि अ, परमेश्वर महान है और परमेश्वर पिता मौका देने वाले परमेश्वर हैं। बट ये बात हम नहीं भूल सकते कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता और इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे कि मेरी सहायता करे। मैंने इस विषय में व्यक्तिगत कमिटमेंट किया है प्रभु के सामने में और ये कोई रीति-रिवाज के समान ना हो परंतु हम उस आनंद, उस प्रेम में और इस मीटिंग्स की गंभीरता को समझते हुए जुड़े, जहाँ परमेश्वर पिता का जो वचन है, उनकी जो बातें हैं और ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, वो मेरी और आपकी सहायता करे मेरे प्रियो। सो मैं जब अपने जीवन में अ, बीते दिनों परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा था, तो मैं बोलना चाहूँगा कि एक ट्रिमेंडस आशीष जो उन्होंने मुझे दिया, जो वचन से बातचीत करके, मैं मानो उसमें एनकरेज्ड हो गया। इवन दो मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं, परंतु जब परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं ना, तो हम एनकरेज्ड हो जाते हैं अपने हृदय में। इवन दो प्रभु आपको डाँटें, जब ज़ोरदार डाँट भी पड़ती है, तो ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है कि वो डाँट करके छोड़ नहीं देते। जैसा हमने प्रकाशित वाक्य में देखा है कि उन्होंने डाँट तो लगाया कलीसियाओं को, परंतु उसके बाद में उन्होंने एक ऐसा एनकरेजिंग वर्ड दिया कि ज़ीलस हो, सरगर्म हो और मन फिरा एंड कम बैक। और ये परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है कि इवन दो वो मन भर के डाँट लें, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं और लिखा है कि पिता जिस बच्चे से वो अधिक प्रेम करता है, उसकी वो डाँट लगाता है, उसको वो डिसिप्लिन करता है। सो ये एक बहुत ही बड़ी आशीष है। इवन दो इवन ये बात सेम तरीके से इब्रानियों की पत्री में लिखा है। अगर तुम्हारा डिसिप्लिन वैसा नहीं हुआ जैसे सबका होता है, तो फिर आप एक इल्लिजिटिमेट चिल्ड्रन हैं, ऐसा लिखा हुआ है। परंतु ये बहुत आशीष की बात है जिसको पिता डाँट लगाए, जिसको प्रभु डाँट लगा-लगा करके सुधारे। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और जब अ, मैं बोल रहा था कि परमेश्वर पिता मुझे एक ऐसा जीवन चाहिए जो एक्चुअल में आपका जो पवित्र आत्मा है वो मुझे और ज़्यादा भरना है, उससे मुझे और ज़्यादा भरना है ताकि मैं एग्ज़ैक्टली प्रभु के समान जीवन जी सकूँ, आपके पुत्र के समान जीवन जी सकूँ और ये पॉसिबल है। क्योंकि बाइबल में खासकर जो प्रभु यीशु मसीह ने जितनी बातें बोली, जिसको हम जो मसीही बोलते हैं अपने आप को, उस पर विश्वास करते, उस पे चलने की कोशिश करते हैं मेरे प्रियो। अगर मैं आपको बोलूँ तो अगर सिंपल शब्दों में आपको मैं एक सेंटेंस में बताना चाहूँ, तो बिना पवित्र आत्मा के मदद के, अब चाहे कितनो ज्ञान रख लीजिए,
अब चाहे कितनों कुछ भी कर लीजिए, बिना परमेश्वर के आत्मा और बिना परमेश्वर के अनुग्रह के ये इम्पॉसिबल है जो नए नियम में खासकर जो बातें दी गई हैं, वो वैसा चलना, वैसा करना। और इसीलिए आप देखिए नए नियम का जो स्टैंडर्ड है ना, वो बहुत हाई कर दिया गया है। हर समय आनंदित रहो, हर समय ऐसा करो और एक्चुअल में ये शरीर उसके लिए है ही नहीं, मतलब शरीर के से ये संभव ही नहीं है कि वैसा जीवन जी सके, क्योंकि आत्मा उसी लिए दिया गया है। और जब हम आत्मा, वो जो फायर होता है ना, वो जो पवित्र आत्मा का आग होता है ना, उसकी भरपूरी से जब हम डिक्लाइन होने लग जाते हैं ना, तो ये उतने ही असंभव बातें लगने लग जाती हैं। अगर एक व्यक्ति ऑनेस्ट रहे तो, अगर एक व्यक्ति ऑनेस्टली आप किसी को बोलें कि अगर कोई आपके एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर देना, तो ये शरीर की बात नहीं है। पौलुस बोलते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया में, पहला मनुष्य जो था आदम, वो नेचुरल पर्सन था, स्वाभाविक मनुष्य था। और जो दूसरा, जो लास्ट आदम आया, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला, वो आत्मिक था। तो जो स्वाभाविक था वो अपने स्वभाव को प्रकट करेगा ही, परंतु जो आत्मिक है वो उस आत्मा के स्वभाव को प्रकट करेगा जिसका आत्मा उसके अंदर में। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के हम अपना जीवन बिताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी कड़ी में मैं आज आपके साथ में एक बात शेयर करना चाहता हूं जो आपको हेल्प करेगा, और बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये कोई मनुष्य की बात नहीं है। खासकर उन लोगों के लिए जो भरना चाहते हैं पवित्र आत्मा से, ओवरफ्लो होना चाहते हैं उस जॉय से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जोर से चिल्ला करके बहुत कम बात किया, लेकिन एक जगह यूहन्ना में उन्होंने जोर से ऊंचे आवाज में चिल्ला करके बोला, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास में आए और जीवन का जल सेंत मेंत में पिए। तो मेरे प्रियो, अब देखिए बाइबिल का खासकर जो नए नियम का स्टैंडर्ड है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, वो काफी हाई है। और इसीलिए जब ओरिजिनल चीज, जो कोई स्टैंडर्ड हाई रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अच्छे ब्रांड का कपड़ा है या जूता है, तो उसके लिए आपको बहुत हाई प्राइस पे करना पड़ेगा, तब जा करके वो मिलेगा। लेकिन उसी ब्रांड का कॉपी भी मार्केट में प्रेजेंट रहता है, जो आपको बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाएगा, और वो आपको 90% ओरिजिनल का लुक दे देगा। और जिनके पास में वो जो रकम चुकाने के लिए कोई लोग रेडी नहीं है ना, वो उनसे ही सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि उनको लगता है बस दिख तो रहा है वैसे ही, और औरों को भी वैसे ही दिखाई देगा, औरों को भी वैसे ही दिखाएगा देगा कि ये इस कंपनी का है, या इस कंपनी का फोन है, या जूता है, जो भी है। और इसीलिए देखिए हम प्राइस चुकाने के लिए रेडी नहीं। मैं समझता हूं कि क्रूस का जीवन और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का जीवन, इसमें काफी इंटरलिंकिंग है। नए नियम का जो स्टैंडर्ड है जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, वो ये है कि लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय और उसके 23 वचन में देखिए नए नियम का स्टैंडर्ड है क्या। प्रभु ने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, तो इसमें कोई सब स्टैंडर्ड नहीं है, कोई बीच का रास्ता नहीं है। उन्होंने क्या बोला? तो अपने आपे से इनकार करो और प्रतिदिन प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो लो। इसमें आपको कोई बीच का रास्ता दिखाई देता है? और जब क्रूस उठाने के जीवन के बारे में हम बात करते हैं, ये क्रूस बोलने से ना इतना आसान जीवन नहीं है। अगर इतना आसान होता तो बहुत भीड़ की भीड़ स्वर्ग में जाते रहती। एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए और वो काम किया जो मैं और आप कभी नहीं कर सकते थे, ना कोई मनुष्य कर सकता था। पर यहां तक बात खत्म नहीं होती। उसके बाद उन्होंने एक शब्द बोला जिसमें मेरा ध्यान इन दिनों एकदम से अटका हुआ, मेरे हृदय में चिपक गया है, समझ लीजिए। और वो उन्होंने बोला, मैंने तुम्हें ये सब करके दिखाया है, अब तुम्हारी बारी। मैंने बताया है कि तुमसे कैसा प्रेम किया, अब तुम्हारी बारी है। और हम जो बिलीवर्स होते हैं ना, मैं ऐसा बोलता हूं, जो विश्वासित होते हैं ना, वो एक कैटेगरी है।
जो सिर्फ विश्वास करती है और आनंदित हो जाते हैं और उससे आगे जो मसीही जीवन जीने का जो रहता है ना, उसमें बेचारे फेल हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हम ऐसा ना हो। प्रभु ने मुझे स्पष्ट रीति से बोला और मेरा विश्वास है कि प्रभु ने मुझसे बातचीत किया और वो यही बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्रभु, मेरी बार-बार अंदर से प्रार्थना है कि इस वचन की बातें और गहराई प्रभु का आत्मा आपके हृदय में भी वैसे ही बसा दे। क्रिश्चियन लाइफ ये है जो क्राइस्ट ने किया, जो मसीह ने किया, उसी को जो मसीही जो लोग करते हैं उनको मसीही बोलते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है। और इसीलिए प्रभु ने बोला है, मैंने ये सब चीज तुम्हें करके दिखाया है। तो अब तुम्हारी बारी। लेकिन तुमको वो चीज करने के लिए तुम अभी कंपैटिबल नहीं हो इस शरीर में, इसलिए मैं आत्मा भेजूंगा। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हारे पास में आत्मा भेजेगा। और इस चीज को प्रभु ने कई तरीके से उनको समझाने की कोशिश किया। मछुआरे थे, पूरे रात मछली पकड़ लिया, कुछ नहीं पाया। प्रभु आए, मछलियां मिल गई। जैसे ही प्रभु उनके पास से गए, वो फिर अपने वापस से उस व्यवसाय में चले गए। फिर प्रभु आए, एनकरेज किया, उनको एक विजन दिया, पतरस को खासकर, और फिर मोटिवेट किया कि तुम प्रार्थना करना, मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। और जब वे पवित्र आत्मा पाए, वो कंप्लीटली एक डिफरेंट पर्सनैलिटी थे। उनमें डर नहीं था, उनमें झिझक नहीं था, वो बोल्ड थे और उनमें वो विश्वास से परिपूर्ण थे। वो पावरफुल थी उनकी मिनिस्ट्री। एक पतरस जो पवित्र आत्मा के पहले था, वो एक वीक पतरस था जो अपने प्रभु पर डिपेंडेंट था। एक पतरस जो पवित्र आत्मा को पा लेने के बाद, मतलब प्रभु उसके अंदर जब समा गए, तो वो बोल्ड बन गए। अब वो खड़ा रहने के लायक है। मेरे प्रियो, आपका मन नहीं करता ऐसा जीवन जीने का जहां पाप हमसे एकदम दूर रहे और हम एक पवित्र जीवन जिए, ताकि हम ना प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए भय नहीं खाएं। अरे कब आ जाएगा प्रभु, हमको डर लगता है ऐसी सब बात सुन करके। परंतु कलीसिया तो वो है जो बोले, आप प्रभु यीशु मसीह आइए। मेरी बड़ी इच्छा है ना कि मेरे प्रभु ने जो मौत को मात दिया है ना, जब मौत मेरे सामने आकर के खड़ी हो ना, या मुझे ऐसा लगे कि मेरी मृत्यु बस आ गई, तो मैं डरूं ना। ये मेरा गोल है, मैं समझता हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरा अंत नहीं है। उसके बाद एक रिजरेक्शन जो प्रभु ने मेरे लिए रखा है, और उस रिजरेक्शन को पाने के लिए ये सारी दौड़ है मेरे प्रिय। उस पुनरुत्थान के जीवन को पाने के लिए ये सारी दौड़ है। उस स्वर्गीय जीवन को, जैसे मैंने गीत गाया, मैंने और सोमी ने, कि सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग न जाऊंगा। वो रेस है। और उस रेस को, उसके पीछे भागने के लिए संसार और उसकी अभिलाषाएं आपको ब्रेक डाउन लगाते रहेंगे आपके शरीर में। आपका खुद का शरीर आपको इसके लिए रोकेगा। कितना बड़ा अजीब सा बात है ना, कि हम जिस शरीर में रहते हैं वही आपको रोकेगा, क्योंकि ये शरीर आपको मार डालेगा अगर आप इसकी सुनेंगे तो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं सोमी के साथ शेयर कर रहा था पिछले दिनों। मैं बोला, सोमी कितना अजीब बात है ना, यही शरीर को डायबिटीज हुआ रहता है, यही मीठा खाना चाहता है, और इसी को पता है कि मैं मीठा खाऊंगा तो इसी को नुकसान होगा, लेकिन फिर भी ये मीठा खाने की ओर दौड़ता है। तो हम इसी चीज को पौलुस ने ना रोमियो की पत्री में ना क्या बोला पता है? मैं कैसा रेचेड मैन हूं, ये कैसी शरीर में मैं हूं कि जो काम मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता, जो भले काम मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता। इवन दो मैं परमेश्वर की व्यवस्था से मन ही मन बहुत प्रसन्न रहता हूं, बट आई एम वीक। जब गुस्से को कंट्रोल करने की बात आती है तो ये शरीर दुर्बल है। जब आंखों की अभिलाषाओं को कंट्रोल करने की बात आती है तो ये शरीर दुर्बल है। जब मन में किसी के बारे में अच्छा सोचने की बात आती है तो ये शरीर दुर्बल है। जब आत्मिक चीजों की दिन भर जीने की बात आती है तो ये शरीर दुर्बल है। वॉट अ रेचेड मैन आई एम, बोलता है। मैं कैसे शरीर के बंधन में फंस गया हूं, ये तो मार डालेगा मेरे को। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर में कोई उत्तम वस्तु नहीं पाई जाती। ये बेकार शरीर है, क्योंकि ये पाप के दासत्व में फंसा हुआ है। मुझे इस शरीर से कौन छुड़ाएगा? वो एक ऑनेस्ट पर्सन था। मैं समझता हूं परमेश्वर ऑनेस्ट लोगों को पसंद करते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे वही शेयर करना चाहता हूं। आप देखिए, बपतिस्मा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। विश्वास करके बपतिस्मा लेना,
और इसीलिए हमें समझना है कि जो लोग यहाँ पे बैठे उपस्थित है, मैं समझता हूं में से हर एक है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के जीवन बिताना चाहता है। वो जीवन जीना चाहता है जिसमें आप इस पृथ्वी पे रहते हुए भी प्रभु के साथ वो संगति में रहें जिसमें आनंद और शांति और आनंद की भरपूरी, पाप से दूर रह करके आप दूसरों की सहायता करते हुए हर वो बात जो परमेश्वर की इच्छा हो मेरे और आपके लिए वैसा जीवन जी सके। मुझे वैसा जीवन जीना है। मैंने कराहा परमेश्वर से, मैं बोला परमेश्वर पिता, न जाने मैं कहाँ पीछे रह गया, न जाने किस बात ने मुझे पकड़ के रख लिया, परंतु मैं माफी चाहता हूं और मैं फिर आपकी तरफ भागता हूं। मुझे बताइए कि मैं कहाँ चूक हो गया और मुझे बताइए कि मैं क्यों उस आनंद को, शांति को, उस आपकी उपस्थिति को, वो जीवन को मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूं, मुझसे क्या हुआ? तब मैंने परमेश्वर से ऐसा विनती किया, तो प्रभु ने मुझे एक मार्ग बताया, वचन से अपने बातचीत किया। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि जो इज़राइलियों को का जो दृष्टांत है ना, वो हमारे लिए कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें इजिप्ट से, मिस्र में से छुड़ा करके लेके आया। परंतु बहुत सारे इज़राइली फेल हो गए। बहुत सारे लोगों को छुड़ाया था, लेकिन बहुत कम अमाउंट के लोग थे जो डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। उसका एक रीजन है, जो प्रभु ने मुझसे बातचीत किया और मेरे लिए एक ट्रेजर के समान है। ये मेरे लिए एक खजाने के समान है। मैं समझता हूँ आप में से हर एक के लिए आज का वचन आशीष का वचन होगा। आप में से कोई बता सकता है कि परमेश्वर ने उनको छुटकारा तो दिया, बड़ा बल दिखाया और उसको उनको मिस्र की सेना में से छुड़ा करके निकाल के ले करके आया। वो लाल समुद्र में उनके शत्रुओं को नाश कर दिया, परंतु फिर भी वो क्यों नाश हो गए जिनको बचा करके ला रहा था? उनमें उन्होंने क्या ऐसी चीज को नहीं समझा था जो उनके लिए नाश का कारण हो गया? क्यों वो अपने परमेश्वर से लड़ गए, भिड़ गए, कुड़कुड़ाने लगे, बड़बड़ाने लगे? क्योंकि उन्होंने एक उद्देश्य को नहीं समझा था। अभी तक उन्होंने क्या देखा कि परमेश्वर हमारे लिए बड़े-बड़े काम कर रहा है। 10 चमत्कार हुए, फिरौन के साथ में ऐसा हुआ, लाल समुद्र में वो सब मिट गए, इसमें उनको कुछ नहीं करना था। इनमें सिर्फ उनको देखना था परमेश्वर के पावर को। और वैसे ही आज भी विश्वासी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कार्य को देख रहा है। जो उसको चलता है, पीछे चलता है, वो मसीही है। लेकिन सिर्फ जो देख रहा है, उस पर विश्वास करके सिर्फ वहीं तक रह जाता है ना, वो एक विश्वासी सिर्फ है। जो मैंने अपने लिए डेफिनेशन निकाला, मैं मसीही बनना चाहता हूं। मुझे सिर्फ विश्वासी तक सीमित नहीं रहना है। मुझे वो चाहिए, मुझे सिर्फ यूहन्ना वाला बपतिस्मा नहीं चाहिए जो पापों को धो दे और बोले कि तुम आपसे पाप रहित हो और तुम्हारा उद्धार का एक पहला स्टेप हो गया है। मुझे सिर्फ यहां तक सेटिस्फाइड नहीं होना है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ऐसे लोगों को यीशु मसीह के पास मिलना है। जो यूहन्ना वाला मतलब जो पानी का बपतिस्मा लेते, जिनके पाप क्षमा हुए, उनको अब रेडी होना है। पानी के बाद आता है आग और पवित्र आत्मा। ये उसी के समान है जैसे एलिया ने जब चढ़ाया वो बर्न्ड ऑफरिंग को, उतना टाइम क्या किया पता है? पहले पानी डलवाया, पानी भरो पूरा, और पानी के बाद में उन्होंने वो वेदी बना करके उस पे बर्न्ट ऑफरिंग, तब आग आया। तो इसीलिए पानी जरूरी है, जो हमको धोता है मतलब जो हमारे विवेक को शुद्ध करता है। और तब हम रेडी होते हैं प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने क्या बोला? मैं तुम मुझ पानी के बपतिस्मा देने वाले को मसीह मत समझो। मैं तो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ एक व्यक्ति हूं, जो तुमको तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा दे रहा हूं। लेकिन इसके बाद एक आने वाला है जो मुझसे बड़ा है, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। तो ये आग और पवित्र आत्मा कहाँ है हमारे जीवन में? मैं आपको आज एनकरेज करना चाहता हूं, प्लस चैलेंज करना चाहता हूं। क्या आपके अंदर में वो आग और वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है? क्या आपने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके उस चीज को खो दिया? या क्या आप ऐसा तो महसूस नहीं करते कि थोड़ा सा बुझ गया या फिर थोड़ा सा वो चीज कहीं ना कहीं मिसिंग है? और मेरे प्रियो, यही यहीं पे हम चूक कर जाते हैं। ये बपतिस्मा होने के बाद जो प्रभु यीशु मसीह से जो पर्सनली एनकाउंटर करते हैं ना, उनको प्रभु यीशु मसीह आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है।
और जो लोग उसको पहुंच पाते हैं ना, वो समझते हैं कि यूहन्ना, मतलब जो पानी से बपतिस्मा पाए, वो अभी तक इस लेवल में जी रहे हैं, क्योंकि यूहन्ना ने स्वयं बोला कि मैं उसकी जूती के बंधन खोलने के लायक भी नहीं हूं। और जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, वो एक्चुअल में प्रभु की आत्मा में होकर के इस लेवल का मसीही जीवन जीते, और वही डिफरेंस है। आप में से, मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ कोई भी मुझे ये बात बताए कि परमेश्वर ने जब मूसा को बोला कि मैं इस्राएलियों को छुड़ाऊंगा, तो क्या बोला था? ताकि ताकि वो मेरी उपासना करें। जी। अब मैं इस चीज को खोज रहा था, तो अगर आप निर्गमन की पुस्तक और उसका 3 अध्याय, निर्गमन उसका 3 अध्याय और उसका 18 वचन देखिए। ये वो चीज था जो एक्चुअल में इजरायली नहीं समझ पाए। लिखा है निर्गमन 3 के 18 में, तब वे तेरी मानेंगे और तू इजरायली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं, सैक्रिफाइस। ये जो बलिदान टर्म है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। अब देखिए, एक्चुअल में परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला था? उस बेटे से जिससे तू अधिक प्रेम करता है। बलिदान आप समझते हैं किससे होता है? अगर आपकी कोई ऐसी आदत है जो परमेश्वर चाहते हैं कि ये छूट जाए, या कुछ भी जीवन में आप प्रतिदिन का जीवन जी रहे हैं और उसमें ऐसा लगता है कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ये पर्टिकुलर जगह में समय नहीं देना चाहिए, उस व्यक्ति के साथ में ज्यादा समय नहीं, कुछ भी हो सकता है। जैसे हर एक व्यक्ति अलग अलग है, और अगर कुछ बीमारी आ जाए तो उसको अलग अलग मेडिसिन दी जाती है, वैसे ही हम सब के लिए अलग अलग मेडिसिन होती, मैं ऐसा समझता हूँ। और इसीलिए अगर प्रभु आपको कुछ चीजों को बलिदान करने के बारे में बोले कि इसका त्याग करना है, मेरे प्रियो, वहीं से मसीही जीवन स्टार्ट होता है। क्रूस एक ऐसा जगह है जहां पे एक स्टेटमेंट है प्रभु का, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यही बलिदान है। जिस जिस क्षेत्र में हमने आज तक ये नहीं बोला है कि मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, उस क्षेत्र में हमने बलिदान नहीं किया है। और यही बलिदान आज टॉपिक है। परमेश्वर की इच्छा इजरायलियों को सिर्फ छुड़ाना नहीं था। अगर सिर्फ छुड़ाना होता तो बोलता जाने दे, अरे जहां जाना चाहे उसके बाद चले जाए, मतलब आजाद हो जाए। परंतु बोला था कि ये बलिदान चढ़ाएंगे। इनका जो छुटकारा है वो तो फ्री में होगा, परंतु जब ये छुटकारा पाने के बाद उस तरफ पहुंचेंगे, तब ये सैक्रिफाइस करेंगे। किस चीज का? अपने विल का। इसलिए पानी तक नहीं देता था पीने के लिए, ताकि वो उनको परखे कि अभी भी इन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया है कि नहीं। खाना खाने के लिए प्रॉब्लम होता था, वो क्यों? ताकि वो सैक्रिफाइस को चाहते थे, पर वो उनको रेडी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका पूरा पर्पस यही था। और बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़िएगा निर्गमन में कितनी बार लिखा है कि बलिदान चढ़ाए, बलिदान चढ़ाए। ऐसा नहीं था कि नॉर्मल इजरायलियों को, सिर्फ पुरनियों को पता था और नॉर्मल इजरायली लोगों को पता नहीं था। सबको पता था कि हम बलिदान चढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन जैसे वो उस पार पहुंचे, नाच गाना हुआ, खुशी हुई, आनंद हुए, और वो भूल गए कि हम यहाँ पे क्यों छुड़ाए गए। और क्या खोजने लगे? मांस, प्याज। शरीर उनको पुकारने लगा, वापस से खींचने लगा, और इसीलिए वो फेल हो गए। मेरे प्रिय, हमें भी ये चीज को बिल्कुल अपने चित्त में चढ़ा लेना चाहिए कि ये उद्धार फ्री में है। लेकिन उसके बाद प्रभु ने बोला तुमको क्रूस डेली उठाना पड़ेगा, और इसी से तुम प्रूव करोगे प्रतिदिन डेली उठा करके कि तुम एक मसीही हो। और मेरे प्रियो,
मैंने निर्गमन में ना कई बार, मैं नंबर तो नहीं जानता, बट मैं बोल सकता हूं कि 10 बार से ज्यादा लिखा है कि ताकि वो बलिदान चढ़ाए, ताकि वो बलिदान चढ़ाए, ताकि वो बलिदान चढ़ाए। और ये जो बलिदान है ना, इसी की बात है। अब्राहम को बोला जिससे तू अधिक प्रेम करता है अपने बेटे से, वही चाहिए मेरे को। और अब्राहम क्यों विश्वासियों का पिता बोलने इतना बड़ा दर्जा दिया? अब्राहम तड़के उठे थे वो काम करने के लिए। और मैं वही सोमी से डिस्कस कर रहा था कि कोई पिकनिक जाना है, एयरपोर्ट जाना है, तो हम बहुत तड़के उठेंगे। लेकिन कोई जो बहुत प्यारी चीज है, जिसको बलिदान करना है, जिसको देना है, और पता है कल सुबह वो चीज चला जाएगा, तो इधर उधर बोलते हैं ना, मटरियाते रहते हैं, इधर उधर होते रहते हैं, कैसे ये चीज हो। परंतु अब्राहम में वो क्वालिटी थी। उन्होंने बोला, उन्होंने अपने काम से प्रूव किया। लिखा है अब्राहम तड़के उठा और वो लेकर के गए। और एक शब्द बोला उन्होंने कि मैं और ये लड़का आराधना करने जाते हैं। दैट इज द वर्शिप। वो वर्शिप है, वो आराधना है। अपनी इच्छा को चढ़ा देना, उसको जला देना, वही आराधना है। और मेरे प्रियो, ये तो पुराने नियम के लोगों के लिए था। आपने सुना होगा कि वेदी बनाई, उस पर ऐसा रखा, तब ये उन्होंने चढ़ाया। नए नियम में हमारी वेदी क्या है पता है? क्रूस। क्रूस ही हमारा निशान है, जहां पे हम खुद चढ़ते हैं। अपने आप की इच्छाओं को, लालसाओं को हम चढ़ाते हैं और ये बोलते हैं कि मेरी इच्छा नहीं, इस जगह में आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं यहाँ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। और यीशु मसीह के लिए पुराने नियम में लिखा है, उसने स्वेच्छा बलि चढ़ाई। स्वेच्छा बलि मतलब कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। परमेश्वर आपको फोर्स नहीं करेंगे, उन्होंने बता दिया। और जितना मैं स्वेच्छा से अपने आप को, कि प्रभु ने मेरे लिए मरे और मैं उनके लिए मरूंगा, तब जाकर के हम एक वाचा में बनते हैं कि जिसने वाचा बांधा वो मेरे लिए मरा, और मैंने वाचा को एक्सेप्ट किया, इसलिए मैं अगले के लिए मरूंगा। और तब वाचा में सील लगता है। और यही मेरे प्रियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक मसीही जीवन को जीने के लिए। अगर मैं और आप उस क्रूस के उठाने को, अर्थात अपने उस बलिदान में जीवन को नहीं जिएंगे ना, ये इम्पॉसिबल है कि वो आग आए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? वो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो ये आग आएगी कैसे? मैंने इसको खोजने का प्रयास किया और मुझे प्रभु ने कुछ बातों को दिखाया। मैं 2 एग्जाम्पल आपके सामने में बोलना चाहूंगा, आप उसे जरूर पढ़ेंगे। पहला राजाओं उसका 18 अध्याय, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। पहला राजाओं उसका 18 अध्याय में, जहां एलिया नबी ने बाल के, जो बाल देवता थे उतना टाइम, उसके नबियों को चैलेंज किया था। और ये जो 2 इवेंट मैं आपको बताने चाह रहा हूं, ये आग से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं, वो कैसे होता है? अब देखिए, आप पहला राजाओं उसका 18 अध्याय को पढ़ेंगे, तो वहां पे ना एलिया ने ना उस आग के लिए कुछ प्रिपरेशन किए थे। चिन्ह एक ही था कि अगर बाल देवता है, वो परमेश्वर है, तो वो आग गिरा दे। अगर परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, तो वो आग गिरा दे। तो लोगों ने बोला ये सही है, अब मजा आएगा। और उसी के बाद में उन्होंने क्या किया कि वो नाच गाना करते, मैं उसमें नहीं जाऊंगा जो बाल में हुआ, पर आग नहीं आया। अब देखिए, बहुत सारे लोग आग को पृथ्वी में से लाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन मसीही जगत में, मैं बोलना चाहूंगा कि विश्वासी जगत में, वो वेट नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि कोई व्यक्ति आधे में आ जाए, मेरे ऊपर हाथ रख दे और उसके बाद में ऐसा हो जाए, या फिर किसी ना किसी तरीके से नीचे से वो आग इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसको बोलना चाहूंगा, अब देखिए, जब आप खाना बनाते हैं किचन में, जब आप कोई बर्तन चढ़ाते हैं गैस में, तो आग नीचे से लगाई जाती है। ये मनुष्यों का नेचर है। चाहे पिकनिक बनाइए, चाहे घर में खाना पकाइए, वो कढ़ाई चढ़ाए,
और नीचे से आग लगा दिया, लाइटर मार दी। परंतु परमेश्वर उस नीचे से आग लगाने वाले वो नहीं है। परमेश्वर की आग ऊपर से आती है। और ये पुराने नियम और नए नियम दोनों में एग्जाम्पल है। परमेश्वर ने कभी नीचे से कोई आग को नहीं लिया। ये वो आग नहीं है, ये ये डिफरेंट टाइप का आग है। ये तो वो आग है जिसमें सूखी झाड़ी भी रह करके जलती नहीं है। अगर वो इस नीचे वाली इस पृथ्वी की आग रहती एक्चुअल में, तो वो जो मूसा को दर्शन मिला था वो झाड़ी को भस्म कर दिया रहता। परंतु ये बहुत अचंभित बात थी जो पहला दर्शन परमेश्वर ने दिया कि झाड़ी में आग तो लगी है लेकिन झाड़ी नहीं जलती। ये सेम तरीके का आग है क्योंकि ये परमेश्वर का आग है, और वो पृथ्वी का आग रहता तो झाड़ी तो भस्म हो जाती। मैं बोलना ये चाहता हूं कि नीचे से आग इकट्ठा करने की कोशिश मत करिए। उस परमेश्वर के ओरिजिनल आग को मांगिए जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला। परम प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। और यहां पे भी हुआ यही पहला राजाओं में, कि जब ये एलिया नबी ने प्रिपेयर किया, गड्ढा खुदवाया, उसमें पानी भरवाया, वेदी बनाई, 12 पत्थर लगाए, उसके बाद में बैल को काट काट के पूरा सजा दिया और तब परमेश्वर से प्रार्थना किया। देखिए प्रार्थना क्या किया। पहला राजाओं 18 अध्याय उसका 37 वचन में मैं पढ़ता हूं। हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। कहां से प्रकट हुई? आकाश से प्रकट हुई। और वही चिन्ह था लोगों में कि जो आग आकाश से प्रकट होगी और किसको किसको भस्म करेगी। क्या लिखा है? प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया। तो आग कहां गिरी? लकड़ी के ऊपर में। नए नियम में लकड़ी क्या है? नासरी कहां लटका? जो काठ पे लटकाया गया है वो श्रापित है, ऐसा लिखा है ना। वही लकड़ी है। आग हमेशा लकड़ी पर गिरती क्योंकि वो प्रिपरेशन नहीं है वैसा होम बलि का। होम बलि में मुझे चढ़ना पड़ेगा, मतलब मुझे सूली पे चढ़ना ही पड़ेगा, तब वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु मसीह के द्वारा एक व्यक्ति को रिसीव होता है। तब आग आता है ऊपर से। प्रार्थना जो एलिया ने किया, प्रार्थना, कंटिन्यूअस प्रार्थना, अपनी इच्छा को क्रूस पर रखना, मतलब अपने आप को रिपेंट जिसको बोलते हैं ना, रिपेंटेंस, जो मन फिराव बोलते हैं, उसको मन फिरा फिरा करके अपने आप को ना, अपनी इच्छाओं को ना बोलते बोलते, मतलब परमेश्वर का आत्मा आपको एक्चुअली आउटर वे में गाइड करता है, और जब आप उसको आउटर वे में एक्सेप्ट करते तो वो अंदर आ जाता है। मेरा ऐसा मानना है। और इसीलिए अब देखिए कि जो एलिया ने वेदी पर होम बलि करके चढ़ाया, मतलब अपने आप को, मतलब बलिदान, होम बलि मतलब उसको काटना, पीस पीस कर देते थे और उसको चढ़ा देना, चर्बी चढ़ा देना। और उस सब चीजों को जब चढ़ाया, प्रार्थना किया, तो लिखा परमेश्वर की आग आकाश से आई और वो जो वेदी है ना, उसमें से जो बर्न्ट ऑफरिंग था उसको भस्म कर, उसको एक्सेप्ट किया। और यही चिन्ह था कि यही परमेश्वर है, यहोवा है, जो लोगों के मन को लौटा ले आता है। मतलब अगर एक व्यक्ति के ऊपर भी आग गिर जाता है ना पवित्र आत्मा का, तो एक्चुअल में वो गवाही बनता है दूसरों के लिए, और कुछ और लोगों को भी कैप्चर करके परमेश्वर की तरफ लौटा ले आता है। मेरे प्रियो, एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात ना सुने परंतु मनन करें, इन बातों पर पढ़ें स्वयं और देखें। ऐसा ही अब देखिए दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय को आप पढ़िएगा। पहला राजाओं 18 अध्याय और दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय। देखिए यहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था और दूसरा राजाओं 6वां अध्याय को अगर आप पूरा पढ़ेंगे ना, तो ये बात है उस समय की जब सुलेमान राजा ने मंदिर बनवाया। और मंदिर बनवाने के बाद में ना स्वयं कुछ प्रार्थना किया, और उस प्रार्थना में आप देखिए क्या प्रार्थना था पता है? हर प्रार्थना के बाद में अधिकतर क्या बात बोला कि यदि ये लोग मन फिराएं और तेरी ओर वापस आ जाएं हे यहोवा, तो इनको क्षमा करना। यही मेन प्रार्थना का वो था।
अब देखिए, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं दूसरा राजाओं उसका 6वां अध्याय और 36 वचन को। देखिए क्या प्रार्थना किया इन्होंने। निष्पाप तो कोई नहीं है, यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करें और तू उन पर कोप करके उनको शत्रुओं के हाथ कर दे। दूसरा राजाओं 6 अध्याय का 36 वचन। कुछ बोलना चाह रहे हैं चाचा? दूसरा इतिहास, सॉरी दूसरा इतिहास, क्षमा करेंगे। दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय और 36 वचन। दूसरा इतिहास 6वां अध्याय 36 वचन लिखा है, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करें और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उन्हें बंदी बनाकर किसी देश को, चाहे वह दूर हो चाहे निकट हो, ले जाएं, तो यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करके और फिर कर अपने बंदी बनाने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहें, हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की, इसलिए यदि वे अपने बंधुआई के देश में जहां वे उन्हें बंदी बनाकर ले गए हों, अपने पूरे मन और सारे जीव से तेरी ओर फिरें और अपने इस देश को की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम से का बनाया है, मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करें, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करें उन्हें क्षमा करना। कई बार ऐसी प्रार्थना को किया सुलेमान ने, उन्हें क्षमा करना, वो ऐसा करें तो उन्हें क्षमा करना। और तब इस मंदिर को लिखा है ना, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो क्षमा करना ऐसा बोला ना कई बार। और उसके बाद में क्या हुआ, देखिए 7 का 1 वचन में क्या लिखा है। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तो क्या हुआ, दूसरा इतिहास 7 का 1। जब सुलेमान इन सारी प्रार्थनाओं को, जब आप पढ़ेंगे कि दूसरा इतिहास उसके 6 अध्याय में क्या क्या लिखा है, जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। तो क्या हुआ मेरे प्रियो, एक बार और लिखा है कि स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों को भस्म, मतलब वो एक्सेप्ट किया। एक बार फिर से स्वर्ग से आग आई और गिरी कहां, किसी मनुष्य पर नहीं, होम बलि पर। उसी प्रकार यीशु मसीह के आने के बाद में होम बलि है कौन, मैं और आप। और होम बलि जब भी वो चढ़ाते थे ना, तो वो निष्पाप होना चाहिए, हाथ पैर टूटा लंगड़ा लूल्हा ऐसे नहीं चढ़ाते थे। और इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता पहले आए, मतलब इसलिए हम पानी का बपतिस्मा पहले लेते हैं, जिससे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पापों से छुटकारा पाते हैं। तब हम रेडी होते हैं कि होम बलि के लिए चढ़ाया जाए। पर कई बार ये रेडी हुआ जो होम बलि है ना, वो वेदी तक नहीं पहुंचता। मतलब एक विश्वासी अपना पूरा जीवन एज अ विश्वासी ही काट लेता है, वो मसीही में डेवलप नहीं हो पाता, आगे नहीं बढ़ पाता है। इवन दो वो हर रविवार को ये गीत गाता है कि मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, भेज तू आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित्र, लेकिन फिर भी कोई बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि उस बलिदान को वो समझ नहीं रहा है। आग बलिदान पर गिरता है, मेरा मैसेज आज यही है। और बलिदान स्वेच्छा बलि से चढ़ाया जाता है, क्योंकि कैन का जो भेंट था जो उसने चढ़ाया था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं जो बोलना चाहता हूं उसका संदर्भ क्या है, जिन जिन व्यक्तियों को आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, जो यूहन्ना के बपतिस्मा से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि पौलुस ने प्रेरितों के काम में एक जगह जाकर के पूछा, वहां पे जो वर्णन है, क्या तुमने पवित्र आत्मा का दान पाया? उन्होंने बोला ये क्या होता है। इवन दो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, पर वो पवित्र आत्मा के उस तेज में, उस अभिषेक में नहीं पहुंच पाए थे।
जहां पे एक हायर मसीही जीवन जिया जाता है। और आज का मेरा टॉपिक यही है कि जो व्यक्ति एक मसीही जीवन, उस पवित्र आत्मा का, उस आग और पवित्र आत्मा का अभिषेक बपतिस्मा पाना चाहता है प्रभु यीशु मसीह से, उसको क्रूस लेकर के मसीह के पास में जाना पड़ेगा। और उस क्रूस में एक्चुअल में वो अपने आप को ही, अब इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए और इजी करता हूं, उसको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने स्टेटमेंट दिया है जो प्रभु ने बोला, वो ये है कि मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और मैं समझता हूं कि प्रतिदिन हमारे पास एक चांस रहता है कि हम क्रूस उठाएं, पर चूंकि क्रूस परमेश्वर के ग्रेस से उठाया जाता है, इवन प्रभु यीशु मसीह इतने सामर्थी थे तो भी उनको प्रार्थना की जरूरत पड़ी। और जब उन्होंने बोला कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, तब एक्चुअल में वो गए तो गत्समनी के बाग में थोड़ा सा वीक हो गए थे, वो व्याकुल हो गए थे। लिखा है बहुत ही व्याकुल हो गए वो आत्मा में, क्योंकि वो उनके ऊपर पाप को लादा जाना था। और तब उन्होंने परमेश्वर से जो प्रार्थना किया, तब उनको मिला अनुग्रह, उस क्रूस को उठाने की ताकत। और जब वो गत्समनी के बाग से बाहर आए ना, तो एक्चुअल में वो उन लोगों के पास चले गए थे जो उनको पकड़ने के लिए आ रहे थे। तुम किसे ढूंढते हो? यीशु को। मैं ही हूं। वो फेंका गए पीछे, मतलब वो डर गए। जो प्रार्थना प्रभु ने किया क्रूस को उठाने के लिए, उसको सामर्थ, प्रभु को उससे सामर्थ मिला। इसीलिए प्रतिदिन जब आप इस जीवन को जीना चाहें, प्रे करिए, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगिए और बताइए ऑनेस्टली, सच सच बोलिए, प्रभु जी ये वचन तो मेरे को पता है लेकिन मैं ऐसा जी नहीं सकता, इस शरीर से नहीं पॉसिबल है ये, मुझे आप अनुग्रह दीजिए, ग्रेस। इसीलिए मैं सोच रहा था कि पौलुस ने हर एक पत्री में लिखते टाइम कलीसिया को क्यों बोला, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे, अनुग्रह और शांति मिले। क्यों हम एक दूसरे को शालोम बोलते हैं? शांति है, लेकिन एक और पार्ट क्या है? ग्रेस टू यू, अनुग्रह मिले। अनुग्रह किनको आता है पता है मेरे प्रियो? जो कमजोर है, जो अपने आप से मसीही जीवन नहीं जी सकते, उनके पास अनुग्रह आता है। और जिनको लगता है मैं जी के दिखाऊंगा, पतरस के समान। पतरस ने क्या बोला था प्रभु को? प्रभु मुझे मरना भी पड़ेगा ना, तो मैं आपका इनकार नहीं करूंगा। वो सही बोल रहे थे, क्योंकि वो उनका अपना डिटर्मिनेशन था। परंतु जब उन्होंने रियलिटी को फेस किया, जो उन्होंने निर्णय भी लिया था ना मेरे प्रियो, कई बार हम निर्णय लेते हैं और हम बोलते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, परंतु वो ग्रेस, उस अनुग्रह के चलते, अनुग्रह के नहीं होने की वजह से ना, एक्चुअल में हम फेल हो जाते। लिखा है व्यवस्था मूसा के द्वारा पहुंचाई गई, परंतु ग्रेस, अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब पर। जो आत्मिक जीवन शरीर नहीं जी सकता था, वो एक्चुअल में आत्मा हम में होकर के शरीर को खत्म, मतलब इसकी अभिलाषाओं को इस पर ग्रिप करके, इस पर कंट्रोल करके हमको जिलाता, वो ग्रेस है। और लिखा है अनुग्रह दीनों, जो नम्र, जो दीन होते हैं ना, जो मन में दीन होते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो हर चीज के लिए डिपेंडेंट होते हैं, उनको अनुग्रह मिलता है। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। तो ये अनुग्रह की हमको बहुत जरूरत है ये मसीही जीवन जीने के लिए। जब आप इस अनुग्रह को मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास में जाएंगे और इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, तब आप देखेंगे अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। क्योंकि उस व्यक्ति को पता चल गया था कि तो मेरे बस की बात नहीं थी, पर जब मसीह मुझ में जीवित हुआ, तब एक्चुअल में मैं वो कर रहा हूं जो मैं पहले नहीं कर पाता था। मैं उन पापों से आजाद हूं, जो मैं अपने उन आदतों से आजाद हूं, जो मेरा शरीर चाह करके भी, जान करके भी कि ये गलत है, उनसे आजाद नहीं हो सकता। वो ग्रेस है, वो अनुग्रह है। और इसलिए अनुग्रह आपके ऊपर होता रहे, क्योंकि परमेश्वर ने सेंत मेंत में अनुग्रह दिया है। अनुग्रह इसलिए दिया गया ताकि हम पाप के ऊपर में जय प्राप्त कर सके। मेरे प्रियो, ये एक बहुत ही बेहतरीन जीवन है जो एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के व्यतीत करता है। धीरे धीरे आप देखेंगे, आप उसमें बढ़ते चले जाएंगे। और जब तक मसीह के डील डॉल में बढ़ते ना, पूरे ना बढ़ जाएं,
प्रभु आपकी सहायता करेंगे इस रेस को दौड़ने के लिए। और इसलिए पवित्र आत्मा से कंटिन्यूअसली भरने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें कि वो आग जो स्वर्ग से गिरता है, वो आग नहीं जो मनुष्य आपस में एक दूसरे को लगाते रहते हैं और थोड़ा-सा फ़ील कर लिया कि आज थोड़ा-सा ऐसा हुआ, फिर बैटरी डाउन। परंतु वो आग जो स्वर्ग से मिलेगी, उसकी क्वालिटी ही अलग है, उसका बात अलग है। आप अकेले भी रहेंगे, तो भी आप अकेले नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह की गवाही थी। तुम में से सब मुझे छोड़ कर के चले जाओगे, तो भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि बाप, पिता मेरे साथ। और इसलिए मेरे प्रियो, ये बेहतरीन और एक ऊंचे लेवल का एकदम से हाई क्वालिटी बोलना चाहूंगा, फर्स्ट ग्रेड मसीह जीवन क्रूस से ही स्टार्ट होता है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हम इन बातों की गहराई को समझे। आप इन अध्याय को पढ़िए और इसको कंपेयर करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने के लिए जो लिखा है कि वो आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, वो अगर आपको चाहिए, लिखा है आपको थर्स्ट करना पड़ेगा, आपको हाँफना पड़ेगा उस प्यासी हिरनी के समान। जैसे हिरनी वो पानी उस जल के लिए हाँफती है, वैसे ही मैं तेरा प्यासा हूँ। और इसी ऐसे ही लोगों को प्रभु खोज करके उनको तृप्त करते हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। दैट इज अ प्रॉमिस। ये एक प्रॉमिस है। हो सकता है एक समय के लिए आपको सूखा लगे, परंतु अचानक से आप देखेंगे कि आप पूरे भर दिए गए हैं। और ऐसा रहेगा कि वो प्यास जो आप में थी, वो कंटिन्यूअसली आप उस परमेश्वर के आत्मा से भरते चले जा रहे हैं और उस पर आत्मा की परिपूर्णता का जीवन, उसकी उसका वर्णन बहुत मुश्किल है वैसा करना, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होकर के जीवन व्यतीत करने का बाद वो जो अनुभव है, वो टोटली अलग है। और वही आपको सारे पापों से आजाद करने में और एक पवित्र जीवन में, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है तो सिंपल सी बात है, वो आपको पवित्र जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाता है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। मैं इतना ही समय लेना चाहूंगा।